दोस्तों, आज हम बात करेंगे फॉरगिवनेस के ऊपर। फॉरगिवनेस का मतलब क्या है? फॉरगिवनेस मतलब माफ कर देना। हमें लगता है जिस इंसान ने हमारे साथ गलत किया है, जिसने हमारा दिल दुखाया है, जिसने हमें दर्द दिया है, हमारे साथ अन्याय किया है, वो आए और हमसे माफी मांगे और हम उसे माफ करें। लेकिन आज हम फॉरगिवनेस को एक अलग नजरिए से देखेंगे, अलग तरीके से सोचेंगे फॉरगिवनेस को लेके। जिस इंसान ने हमें दर्द दिया है, दुख दिया है, वो इंसान के बारे में जब हम सोचते हैं तो हमारे मन में बहुत ही गुस्सा, नफरत और बहुत ही नेगेटिव इमोशंस आते हैं, गालियां निकलती है, उसको मार देने का मन करता है। ये सारे नेगेटिव इमोशंस हमारे मन में आते हैं, सामने वाले को कुछ नहीं होता है। जब हमारे मन में ये नेगेटिव इमोशंस आते हैं तो हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता है, हमारी एंजाइटी बढ़ती है और हमें हमारी इम्यूनिटी लो होती है और बीमार हम पड़ते हैं। हम बीमार होते हैं, हमारे अंदर गुस्सा होता है, हम गुस्से से तड़पते होते हैं और हमें लगता है और सामने वाले को कुछ भी नहीं होता है, लेकिन हमें लगता है कि सामने वाले को कुछ बुरा हो जाए। लेकिन वैसे नहीं होता है, बुरा हमारे साथ होता है क्योंकि हमारे अंदर गुस्सा होता है। मतलब जहर हम खा पीते हैं, पीड़ा हमें होती है और हमें लगता है कि सामने वाला मर जाए, लेकिन जहर तो हमने पिया है। जब हम गुस्से में होते हैं, हमारे अंदर जब ये नेगेटिव इमोशंस रहते हैं, हम नेगेटिविटी के ऊपर फोकस करते हैं, उसकी वजह से हमारा प्रोग्रेस रुक जाता है। इसलिए हमारा फोकस पॉजिटिव इमोशंस की तरफ हमें चेंज करना है। उस वजह से हमें माफ करना होता है। हमारा फोकस कहाँ है? नेगेटिव इमोशंस के ऊपर। हमें फोकस कहाँ करना है? पॉजिटिव इमोशंस के ऊपर। वो कैसे होगा? वो फॉरगिवनेस से ही होगा। तो फॉरगिवनेस के लिए आप सांस लीजिए, आंखें बंद कीजिए, 3 बार सांस लीजिए और आंखें बंद कीजिए और मैं जो बोल रही हूँ आपको वो आप फॉलो कीजिए। आंखें बंद कीजिए और बोलिए, जिस इंसान ने आपको तकलीफ दी है उस इंसान को अपने नजर के सामने लेके आइए और बोलिए, आई फॉरगिव यू एंड सेट यू फ्री। आई फॉरगिव यू एंड सेट माई सेल्फ फ्री। आई फॉरगिव यू एंड सेट यू फ्री। आई फॉरगिव यू एंड सेट माई सेल्फ फ्री। आई फॉरगिव यू एंड सेट यू फ्री। आई फॉरगिव माई सेल्फ एंड सेट यू फ्री। ऐसे आपको 3 बार बोलना है। 3 बार बोलने के बाद पर्सन को इमेजिन कीजिए और अपने जिंदगी से उसको आजाद कीजिए, ताकि वो नेगेटिव इमोशंस जो आपके मन में चल रहे हैं उस इंसान के प्रति वो धीरे 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 खत्म हो जाएंगे और आप वो इमोशन से आजाद हो जाओगे। इससे आप जिंदगी में आगे बढ़ोगे। वो इमोशंस, वो जो पास्ट जो था, वहां पे आप स्टक नहीं होगे, आप आगे बढ़ जाओगे। ये करने के बाद वापस आंखें बंद कीजिए और कहिए, जिस जिसने मुझे हर्ट किया है, जिसने मेरे साथ अन्याय किया है, जिसने मुझे बहुत तकलीफ दी है, जानबूझकर बिना जानबूझकर, उन सब लोगों को आज मैं माफ करती हूँ। सबको आज मैं माफ करती हूँ। ऐसे सोच के, बोल के, अगर आपको सचमुच माफ करना है तो ये एक्सरसाइज को आपको डेली करना है, तब तक जब तक आप नेगेटिव इमोशन से बाहर नहीं निकले। अब दूसरा पार्ट ये रहा, अपने आप को माफ करना। बहुत बार ऐसे होता है कि हम भी किसी के साथ गलत करते हैं और वो चीज का हमें पछतावा रहता है, हम अपने आप को दोषी ठहराते हैं और अपने आप को हम बहुत ही ज्यादा अपराधी समझते हैं। तो अपने आप को माफ करने के लिए वापस आंखें बंद कीजिए और कहिए, जिस किसी का मैंने दिल दुखाया हो, जिस किसी के साथ मैंने गलत व्यवहार किया हो, वो सारी चीजों के लिए मैं भगवान से, परमात्मा से, अल्लाह से माफी मांगती हूँ और ये सारे जो अपराधी फीलिंग्स है उससे मैं मुक्त हो जाती हूँ। और ये सोचिए कि मेरे अंदर जितने भी निगेटिव इमोशंस है, पॉजिटिव मतलब लव से रिप्लेस हो रहे हैं। फॉरगिवनेस के बाद मेरे मन में सबके लिए लव एंड कंपैशन ये फीलिंग्स आ रहे हैं।
ऐसे कहते हैं, डोर टू लव इज थ्रू फॉरगिवनेस। दोस्तों, आप सब लोग जानते ही हो, फॉरगिवनेस के लिए दो व्यक्ति पूरे वर्ल्ड में फेमस है। नंबर 1 नेल्सन मंडेला और नंबर 2 जीसस क्राइस्ट। नेल्सन मंडेला जब उनको जेल चले गए थे तो उस जेलर ने उनको बहुत तकलीफ दी थी, व्हाइट जेलर ने बहुत तकलीफ दी थी। लेकिन जब इनॉग्रेशन का टाइम आया तब उन्होंने व्हाइट जेलर को इनॉग्रेशन पे बुलाया और कहा कि जब हम फॉरगिव करते हैं तो हमारी सोल लिबरेट हो जाती है, मतलब हम आजादी पाते हैं। और कितनी बड़ी बात, इतने साल जेल में रहे, जिस जेलर ने उनको तकलीफ थी उनको ही उन्होंने इनॉग्रेशन पे बुलाया, मतलब उन्होंने दिल से उनको माफ कर दिया। दूसरी चीज, जीसस क्राइस्ट को जब क्रूसिफिकेशन किया तब उनके मुंह से एक ही आवाज निकली, इतना पेन में रह के भी एक ही आवाज निकली कि लॉर्ड फॉरगिव देम फॉर दे डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग, मतलब वो लोग क्या कर रहे इसका उन्हें पता नहीं है, इसलिए आप उनको माफ कर दो। सो ये अगर ये इतने बड़े तकलीफ से गुजरने के बाद भी वो लोग माफ कर सकते हैं तो हमारे लाइफ के इंसिडेंट बहुत छोटे हैं। फॉरगिव कीजिए, रोज फॉरगिवनेस प्रैक्टिस कीजिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़िए और अपने अंदर पॉजिटिव वाइब्स लेके आइए।